जीरो एंड न्यू मशीन पे कैसा लेने का सेपरेटली, उसका तो पहला साल है, न्यू मशीन का सेपरेटली लेने का। हेलो वन मिनट, now 1 minute, न्यू मशीन का हाउ आर यू गोइंग टू डू, ध्यान से। न्यू मशीन का दो है, 21 मिनट, 20,000 का 10% फॉर 9 months, कितना आता है 1500 आया, एंड 15,000 का 10% फॉर 2 months, अक्टूबर 30th तो 2 months, कितना आता है ये 250 आया। तो ये सब ऐड करो, 5460 प्लस 1500 प्लस 250 कितना आता है 5460 प्लस 1500 प्लस 250 20,000 वाले पे 9 मिनट कितना 72,100। That's your Lepri. Inner, sorry. Lepri to PFD, Lepri में 2 PFD, 7210 और PFD में बाद 7210। चलो बैलेंस 31,290, 2 बैलेंस कितना आ रहा है everyone? 47,345 नीचे और 46,610 4,661 प्लस का 1,000 है। इसमें भी कर लो बैलेंस। हाँ भाई हाँ, एक सेकेंड, 1,29,000 आया। हेलो और ये बेचारा किधर जाएगा डेफिनेटली, कितना आ रहा है 7345 आया। हेलो मिला क्या, बोलो भाई क्या था? 6,000 है ना, वो कब का था 1189 को वैल्यू था। अभी समझ, तेरे पास 2 मशीन है, 50,000 का है। अरे 5 to 6 में लेगा ना तो तू डबल डबली कर रहा है, ठीक है। 5,400 को ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है। अच्छा, हम लोग ओल्ड मशीन का अपनी बात में निकाल रहे हैं, इसके लिए। हाँ ओल्ड मशीन, दो ओल्ड मशीन था, 2 उसमें से एक बेच दिया, तो 2 ओल्ड मशीन था तेरे पास, 50,000 का 2 मशीन था। हाँ 1 साल वापरा तो 45 हो गया, फिर 45 वाला बेच दिया एक, और एक ऑलरेडी अगले साल भी हुआ। हाँ तो वो 45 पे लेगा ना फुल ईयर, तो 45 कैसा मिलेगा तेरे को, 45 कैसा मिलेगा तेरे को, टोटल 90 था, तो जो साल में उसको बेचा वही साल करो, फर्स्ट डेट था, जो साल बेचा वो साल का फर्स्ट। समझ रहे हैं, 2 मशीन था 50-50 का, दोनों को 1 साल वापरा, 45 हो गया। तो जो 45 में रख रहा है, बोला ना है मेरे को, बोलो 2 मशीन था 50,000 का, 1 साल वापरा, 45 हो गया। WDV टोटल 90 है पहला तारीख को। एक 45 वाला 6 महीने बाद बेचा, उसको तो 2,257 से और डेप्रिशिएट करेगा, फिर बेचेगा, बराबर है ना। तो अभी बैलेंस जो डेप्री लेना है वो किस पे लेगा, ऐसा मिला 45 90 माइनस 45 कि 42,750 क्यों, फर्स्ट डेट का WDV लिया है, वही तो किया।
You won't do 90 minus 50. You won't do 90 minus 42, 7. You do 90 minus 45. First 8 का W. बोलो. यार अभी नेक्स्ट ईयर में जाते हैं खरीदा है कभी खरीदा देखो 1 जून 91 को 1691 टू बैंक अकाउंट कितने का लिया 12,000. अब कोई सेल वगैरह नहीं है तो टेम्परी लेना है. अब बहुत सिंपल है ओल्ड मशीन पे कैसा करेगा पता है will you take it on 129 this is the cost 129 minus 46,600 कितना होता है 82,390 और न्यू का अलग से 82,390 का 10% 8239 प्लस ये 12,000 में कितना महीना लेगा 7 फर्स्ट जून है तो आई थिंक इट कम्स टू 700 8239 plus 700 is 8939 दिला 129 minus 46,610 समझा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेबिट 700 आया ना इसका 7 months फर्स्ट जून है It's not 30th June. फर्स्ट जून बेटा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीना है 7 महीना मिला सेम ही किया मैंने ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड का किस पे लिया विल यू टेक इट ऑन 129 व्हाई वो टोटल कॉस्ट है अपने को डेप्रिशिएटेड वैल्यू चाहिए 129 माइनस 46,610 दैट इज द टोटल WDV. सपोज इस साल भी कुछ सेल होता तो आप क्या करते पता है 82,390 minus the WDV of sold asset on which date 1191 minus the sold asset का WDV on 1191 समझा कि नहीं फर्स्ट कोई क्यों लिया मतलब अरे डेबिट चार्ज करना है ना बैलेंस पे करता है ना पूरा साल वापरा है बैलेंस पहला साल को क्रेडिट से 12 महीने तक बैलेंस मिलेगा लास्ट डेट का बैलेंस में थोड़ी लेते हैं ओपनिंग बैलेंस 129 इज कॉस्ट WDV इसको माइनस करके 8939 आया क्या न्यू को अलग कर दिया इसका ऐड करना ही माइनस टू कर रहे हैं चार्ज क्रेडिट माइनस ये PNL में जाएगा सर 555 140 मत बनाओ तारीख जर्नल मार्क्स जर्नल का क्या दो लेजर क्या मतलब जिसमें लेजर पूछा है ना उससे सब बनाने जर्नल पूछा है उसमें लेजर बना क्या मतलब डाला मैंने एक जर्नल 2 लेजर चलो कर लो बड़ा बड़ा
या दोनों सेल क्या आयरन टू ओल्ड लेने वाला ओल्ड किसमें लेता है आरबीएल में बैलेंस ना डेप्रिशिएटेड वैल्यू व्हाट इज द डेप्रिशिएटेड वैल्यू 82390 उसका 10% ये नहीं वो टोटल है 82390 है ना उसका 10% 82390 प्लस 46 क्लियर है सबको ओल्ड मशीन समझा हेलो ओल्ड मशीन क्या समझा सबको Which one? Change of method. Now, see what are things we have done till now. पहले जो normal sums of FIM we did. सुनो ना वही बोलो. Normal sums of FIM we did. Then we did normal sums of RBM. Then we saw those 3-4 small methods. Some of the years digit, production units, number of hours method और extraction method. सब में depreciable value लेना था, याद है आपको? Depreciable value को एक रेशियो में डिवाइड करके आप डेप्री ढूंढते हैं. वो 4 मेथड्स के बाद हमने देखा कि चलो बीच में एसेट यूज करते करते अगर आपका एस्टिमेट गलत हो जाए, कहीं लाइफ बढ़ जाए, कहीं कॉस्ट बढ़ जाए, कहीं स्क्रैप वैल्यू आ जाए, तो जहां पे आप चेंज करो वहां से नया डेप्री मार सकते हो. याद है एस्टिमेटेड लाइफ 9 साल का 7 साल, कॉस्ट बढ़ गया, कम हो गया लाइफ, बढ़ गया लाइफ, तो जिधर पता चले वहां से बैलेंस लाइफ से डिवाइड करके आप डेप्री ढूंढ सकते हो. Because that is called as change of estimate. Is this clear? Then, now we are moving to a very important part that is called change of method. Change of method. तो change of method है ना, actually it is considered as change of policy. अब मैंने एक चीज बताई थी, पहला concepts होता है, concepts के अंदर क्या बनता है? Standards. स्टैंडर्ड्स का मतलब कंपल्सरीली फॉलो करना है आपको. ये टेक्निक, ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन आपको कंपल्सरीली फॉलो करना है. दोज आर डिक्टेटेड बाय स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? कौन सा स्टैंडर्ड होता है? डेप्री का बोलते हैं जो मेथड यूज करना है करो, लेकिन डेप्री चार्ज करो और डेप्रीशिएटेड अमाउंट दिखाओ और मेथड दिखाओ. बराबर है? देन अंडर द स्टैंडर्ड्स the company can adopt different policies. What are policies? They can adopt different methods of delivery. It can adopt FIM, it can adopt RBM, it can adopt some of the years digits, it can adopt number of hours, extraction, right? It can adopt annuity, it can adopt sinking fund method. वो सब आपको नहीं है, तो जो मेथड उसको चाहिए वो अडॉप्ट कर सकता है. उस मेथड के अंदर आते हैं एस्टिमेट्स. तो मेथड आर पॉलिसी, मेथड आर तो एस्टिमेट का चेंजेस चल जाता है. एरर ऑफ जजमेंट है. एस्टिमेट का चेंज है, लाइफ अलग है, रेट अलग है, वो जजमेंटल एरर है. बट मेथड जनरली चेंज करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो चेंज ऑफ पॉलिसी गिना जाता है. मैंने आपको बोला था
एक बार अडॉप्ट की गई पॉलिसी घड़ी घड़ी चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीन सिचुएशन में चेंज कर सकते हो। एक, लॉ चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, या झोल वाला। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट, तभी आप चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप पॉलिसी चेंज करते हो ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? AS1 गवर्न्स द पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी का स्टैंडर्ड, वो क्या बोलता है कि जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करो, जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करो, से फॉर एग्जांपल मैं 5-6 साल से 10% FIM मार रहा हूं, अब मेरे को सडनली 20% RBM पे जाना है, 5-6 साल के बाद 20% RBM पे जाना है कि नहीं, अब मेरे को लगता है कि RBM इसमें सूटेबल है। तो जब भी आप अगर पॉलिसी चेंज करो तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। क्या दे दो? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि शुरुआत से अगर उस एसेट पे 20% RBM होता, शुरुआत से अगर उस एसेट पे 20% RBM होता तो क्या चेंजेस होता? इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड बोलता था कि जब भी पॉलिसी चेंज करो ना, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, शुरुआत से अगर आरबीएम होता तो क्या वैल्यू होती, क्या डेप्री होता, वो सब अभी का अभी गेन लॉस सब रिकॉर्ड करो। तो लेकिन वो तो बहुत दिक्कत वाला बात है। तो पब्लिक बोलने लगा, कंपनीज बोलने लगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारा कोई एसेट 20 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना अकाउंट निकाल के थोड़ी सब एसेट पे डेप्रिशिएट मारेंगे और बाद में ये साल का प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे। एक्चुअली ये बोला गया है स्टैंडर्ड में कि एक बार पॉलिसी चेंज होगी तो उसका कौन सा इफेक्ट देना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव। तो कंपनी बोलने लगा हमारा इतना पुराना एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये सब पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहां से देंगे? ये तो प्रॉब्लमेटिक है, ये तो हम लोग करने वाले नहीं है। तो स्टैंडर्ड बोला टेंशन मत लो, प्रॉब्लम आ रहा है ना, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट छोड़ो, इसको भी एरर ऑफ जजमेंट मान लेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। मतलब 5-6 साल तक आपने 10% एफआईएम मारा, 1 लाख का एसेट था, 6 साल तक 10% एफआईएम मारा, 1 - 10 90, 90 - 10 80, 80 - 10 70, - 10 60, - 10 50, - 10 40, 40,000 का एसेट है। अब आपका मन हुआ इधर से आपको बेटर लगा कि अभी इस एसेट पे 20% आरबीएम सूटेबल रहे, तो पिछला कुछ करने की जरूरत, 40,000 का एसेट है, मारो 20% आरबीएम, तो आपने 8,000 नहीं देने, चेंज कर सकते, इनकन्वीनियंट हो रहा था। क्या हो रहा था? इनकन्वीनियंट हो रहा था, तो कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी, तो सीधा किस पे लेके आया? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो बोलने का मतलब सुनो ध्यान से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहले था, अब भी देने की जरूरत नहीं। द प्रॉब्लम इज साइलेंट, वो साइलेंट ही रहेगा। आपको हमेशा क्या इफेक्ट देना है? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिधर आंख खुली उधर, मतलब 40,000 का WDV है, 20% आरबीएम मार रहा है, सीधा 40,000 में मारो, कितना हो गया? 8,000। बढ़ो। अच्छा, उल्टा करना है, आरबीएम से एफआईएम करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का एसेट था, सुनो ध्यान से, 1 लाख का एसेट था, 10% आरबीएम मार रहे थे, 3 साल तक 10% आरबीएम मारा, तो 1 लाख के एसेट का 3 साल, पहला साल 10,000 हुआ, 90,000, उस पर 9 मारा तो 81, उस पर 8,100 मारा तो 72,900, और इधर WDV अब मारने गए 20% एफआईएम, सॉरी, या 10% एफआईएम या 5% एफआईएम, व्हाटएवर दिया होगा क्वेश्चन में, तो 72,900 में मानना है 10% एफआईएम। क्या मानना है? क्या है WDV? 72,900 पे 10%, हर साल 7-9 स्टोरी, जिधर आंख खुली उधर। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक एसेट था जिसका लाइफ 10 साल था, एसेट था जिसका लाइफ न था 2 साल के लिए, उस पर आपने 20% आरबीएम मारा, 2 साल के लिए उस पर आपने 20% आरबीएम मारा, 1 लाख का एसेट था, तो पहला साल 1 लाख - 20 80, दूसरे साल 80 का 20 16,000, तो 80 - 16 64। अब गलत मान लिया,
इट शुड बी FIM, इट शुड बी FIM। परसेंटेज नहीं दिया है तो वेरी सिंपल, बैलेंस लाइफ कितना बचा है? कितना साल बचा है? 8 साल बचा है। FIM करना तो हर साल FD शुड बी इक्वल, तो 64,000 डिवाइडेड बाय एवरी ईयर FD विल बिकम, रेट दिया तो ठीक है, वरना सीधा क्या करो, ये तभी पॉसिबल है अगर FIM करना हो तो। RBI में हमेशा रेट प्रोवाइड किया होगा। बोलने का मतलब 100 बात की एक बात, जिधर चेंज ऑफ मेथड हुआ वो एक्चुअली चेंज ऑफ पॉलिसी है, बट नाउ इट इज ट्रीटेड एज चेंज ऑफ एस्टिमेट, इट इज ट्रीटेड एज चेंज ऑफ एस्टिमेट। जिधर चेंज करना है उधर से करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। मरता है तो गरीब शेयर होल्डर, हमारे बाप को कुछ नहीं जाना। बोलो सर, सपोज परसेंटेज चेंज होने दो ना, नहीं, बट अगर RBM में 10% का 5% तो भी चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड हो सकता वही। अरे अब चेंज ऑफ पॉलिसी है, लेकिन अभी ले लेगा चेंज ऑफ एस्टिमेट, है। परसेंटेज चेंज भी चेंज ऑफ सब कुछ। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, सॉर्टेड है। बट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की जरूरत, प्रोस्पेक्टिव, बोलो सब सब सब, कोई भी स्टार्टिंग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सुना, सबका इफेक्ट खबर दो, इधर मेथड चेंज किया उधर न्यू है। बोल क्या हुआ? सर एसी बंद और ये इंस्टीट्यूट के पेपर में 3-4 बार आ चुका है, चेंज ऑफ मेथड लगा हुआ है, प्रेम है उस क्वेश्चन। ऐसे करने का देखो, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 8, देखो 8, सम नंबर 8, see 8 sums. Listen now. Be quiet. 8 sum देखो जरा ध्यान से, देखो चेंज ऑफ मेथड में PFD आने वाला नहीं, नॉर्मल FIM, नॉर्मल RBM, चुन्नू मुन्नू मेथड 4, PFD FIM, PFD RBM, क्लियर? ये सब करने के बाद अभी करने चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड में पॉसिबल है, आपको नहीं है, कैसे सर है। FIM